पाठ 15 समझदारी डिस्क्रीटनेस। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। इस पाठ के द्वारा ये समझाया गया है कि हमें हमेशा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के प्रति सजग रहना चाहिए। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी व्यक्ति को कोई संदिग्ध गतिविधि करते देखेंगे तो क्या करेंगे? जीवन मूल्य, वैल्यूज, समझदारी व सूझबूझ से काम लेना, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना। अभिजीत चौथी कक्षा का विद्यार्थी था। गणतंत्र दिवस पर अभिजीत के विद्यालय में समारोह था। उसे भी सामूहिक व्यायाम में भाग लेना था। अभिजीत के लिए विद्यालय के किसी भी समारोह में भाग लेने का यह पहला अवसर था, इसलिए वह काफी उत्साहित था। रात को ही अभिजीत ने अपनी सफेद पैंट, कमीज और जुराबें संभाल कर रख दी थीं। जूते भी खुद ही पॉलिश करके अच्छी तरह से चमकाए थे। अच्छा, आज तो हमारा बेटा गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेगा, इसलिए जल्दी उठ गया है, माँ ने प्यार से कहा। माँ के कहने पर अभिजीत कुछ शर्मा सा गया था। अभिजीत जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया, थोड़ा सा नाश्ता किया और छलांग मारता हुआ घर के पास वाले बस स्टॉप पर पहुंच गया। वह रोज सिटी बस से ही विद्यालय जाता था। वहां पर उसके दो साथी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बस आ गई। अभिजीत और उसके दोस्त बस में चढ़ गए। पहले से ही बस लगभग भरी हुई थी, फिर भी उन तीनों को बैठने लायक जगह मिल गई थी। बस चल पड़ी। अगला स्टॉप 5-6 मिनट बाद आया। वहां पर पहले से ही 15-20 लोग खड़े थे। कुछ महिलाएं भी थीं। एक 25-30 वर्ष का युवक भी उस समय बस में चढ़ा था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। युवक ने ब्रीफकेस ड्राइवर के पास वाली सीट के नीचे रख दिया और खुद खड़ा हो गया। हालांकि ड्राइवर के पास वाली सीट अभी भी खाली थी, फिर भी वह उस सीट पर नहीं बैठा। बस चलने के 5-6 मिनट बाद ही बड़े चौराहे पर लाल बत्ती मिली। बस रुक गई। अभिजीत तो अपने विद्यालय के गणतंत्र दिवस के समारोह के बारे में ही सोच सोच कर खुश हो रहा था। अभी चौराहे की बत्ती हरी नहीं हुई थी। अचानक अभिजीत की निगाह खिड़की के बाहर गई तो उसने देखा कि वह ब्रीफकेस वाला युवक बस के नीचे उतरकर सड़क पार कर रहा था। शायद वह अगले दरवाजे से उतर गया था। उसने देखा कि सीट के नीचे रखा ब्रीफकेस अभी भी वहीं था। अरे अंकल, आपका ब्रीफकेस! अभिजीत चिल्लाया तो युवक अनसुनी करके लगभग दौड़ने सा लगा। अब तो अभिजीत ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी हरी बत्ती भी जल गई। बस चल पड़ी, पर अभिजीत के चीखने चिल्लाने के कारण ड्राइवर ने बस किनारे लगाकर रोक दी। बस के अन्य यात्री भी अभिजीत की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। अंकल, ये ब्रीफकेस उनका है जो पिछले स्टॉप पर बस में बैठे थे। वे लाल बत्ती के कारण बस रुकने पर वहीं उतर गए। लगता है अपना ब्रीफकेस भूल गए। अभिजीत की बात सुनकर बस कंडक्टर को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। आप सभी बस से तुरंत उतर जाइए। कंडक्टर ने लगभग चीखते हुए बस में बैठे लोगों से कहा। सभी यात्री बिना कुछ सोचे समझे तेजी से बस के दरवाजों की ओर दौड़ पड़े। हर कोई जल्दी से जल्दी बस से उतर जाना चाहता था। बस के अचानक रुकने और यात्रियों को बस से कूद कूद कर उतरते देख चौराहे पर खड़े 2 सिपाही भी दौड़कर वहां आ गए। अभिजीत ने ब्रीफकेस की ओर इशारा करके उन्हें पूरी बात बताई। तभी सिपाही ने चौराहे के पास ही बने चेक पोस्ट से इंस्पेक्टर को बुला लिया। दूसरा सिपाही उस युवक की ओर दौड़ पड़ा।
गणतंत्र दिवस के कारण किसी आतंकी घटना को ध्यान में रखकर प्रत्येक बड़े चौराहे पर बम निरोधक दस्ते के 2-2 जवान भी तैनात थे। वे तेजी से इंस्पेक्टर के साथ ही वहां आ गए। जरा देखो तो उस ब्रीफकेस को। इंस्पेक्टर के कहने पर एक जवान उस ब्रीफकेस की जांच करने लगा। इसमें तो बम है। जांच करने वाले जवान ने कहा। कुछ ही देर में ब्रीफकेस के बम को निष्क्रिय कर दिया गया। उसके बाद सभी बस यात्रियों ने चैन की सांस ली। तभी दूसरा पुलिस वाला एक युवक का कॉलर पकड़कर लगभग घसीटता हुआ वहां ले आया। हाँ, यही वो अंकल हैं जो इस ब्रीफकेस को बस में छोड़कर गए थे। उस युवक को देखते ही अभिजीत जोर से चिल्लाया। शाबाश बेटा, तुम्हारी समझदारी के कारण आज एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, वरना न जाने कितने ही लोगों की जानें चली जाती। पुलिस इंस्पेक्टर ने अभिजीत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इस समस्त प्रक्रिया में समय लग गया। अभिजीत अपने विद्यालय के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सका, पर वह खुश था कि इससे अच्छा गणतंत्र दिवस वह और क्या मनाता। अगले दिन के सभी समाचार पत्रों में अभिजीत की तस्वीर के साथ पूरी घटना छपी। इतना ही नहीं, अगले वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में उसे वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।